हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं सीजीपीएससी एसीएफ पेपर 2 टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। और आज भाग 3 में हम आपको बताएंगे 2000 से 2010 के बीच में अंतरिक्ष प्रोग्राम में और अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या नई चीजें आई। साथ ही हम चंद्रयान 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरिवीलिंग विजडम। हम इस कड़ी में 2000 से 2010 में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में हमने पुराने वीडियो में देखा था कि 1960 से 1980 के दशक में या 20 साल में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 1980 से 2000 के बीच में क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हमने पुराने जो भाग 1 और भाग 2 में डिस्कस किया था। आई बटन में इसका लिंक है, आप जरूर देखिए इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे कि 2000 से 2010 में क्या-क्या नए डेवलपमेंट हुए, कौन-कौन सी नई सैटेलाइट आई, कौन-कौन से नए लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 2001 में GSLV फोर्थ जनरेशन वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड कैरिंग द GSAT-1 सैटेलाइट। पिछले भाग में भी हमने देखा था अलग-अलग लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था कि SLV है जो पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था, दूसरा था ASLV, तीसरा था PSLV और चौथा था GSLV फोर्थ जनरेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था हल्का सा। इसको आज हम विस्तार से समझेंगे। तो GSLV 2001 में लॉन्च किया गया था। GSAT-1 सैटेलाइट जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया गया था या कक्षा में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम बात करें 2005 में, तो 2005 में कार्टोसैट नाम से एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया। कार्टोसैट आप याद रखिए, ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। कार्टोसैट जो सैटेलाइट था वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जो एक नया सीरीज था, IRS का एक नया सीरीज था कार्टोसैट 1, जो 2005 में पहली बार लॉन्च किया गया था। इसको PSLV से लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2008 में आया चंद्रयान मिशन। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अपना भाषण दिया था 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस पे, तो उन्होंने एक विजनरी विजन दिया था कि हम चांद पे कैसे जाएंगे और हमारा क्या मिशन रहेगा। तो वो जो चंद्रयान 1 मिशन है उसको इंप्लीमेंट किया गया, लॉन्च किया गया 2008 में। इट वाज द इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून। मून में जाने वाला इंडिया का ये पहला मिशन था, जिसका नाम था चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 और GSLV ये दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो हम पहले बात करेंगे GSLV। GSLV इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या भू-स्थैतिकी उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसमें हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि अलग-अलग ऑर्बिट के टाइप होते हैं। पोलर ऑर्बिट होता है, ध्रुवीय कक्ष जिसको बोलते हैं, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है जिसको भू-स्थैतिकी कक्ष बोलते हैं। तो अलग-अलग ऑर्बिट में अलग-अलग ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए सैटेलाइट को अलग-अलग लॉन्च व्हीकल होते हैं। PSLV पोलर के लिए होता है, GSLV जियो सिंक्रोनस के लिए होता है। इतना आप जरूर याद रखिए। तो इसमें क्या था, इसका लॉन्चिंग हुआ 2001 में। 2001 में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। उसके बाद इसमें क्या खूबी थी, SLV था सॉलिड स्टेज इंजन था, ASLV सॉलिड स्टेज इंजन था, PSLV आया, उसमें चार स्टेज थे, जिसमें दो सॉलिड थे, दो लिक्विड थे। उसके बाद जो GSLV आया, इसमें 3 स्टेज थे और 3 स्टेज में एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक क्रायोजेनिक स्टेज था। क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उसमें एक ऑक्सीडाइजर और एक फ्यूल होता है। ऑक्सीडाइजर होता है ऑक्सीजन और फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन। तो इन दोनों को कम टेम्परेचर पे रखा जाता है और उसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्रायोजेनिक इंजन में होती है। तो क्रायोजेनिक स्टेज के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी याद रखेंगे कि इसमें क्रायोजेनिक स्टेज रहता है, तो ये काफी है। उसके बाद कार्टोसैट मैंने बोल दिया था कि PSLV ने लॉन्च किया था, बट एक्चुअली GSLV ने लॉन्च किया था उसको। तो कार्टोसैट, GSAT ये दोनों कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं और कार्टोसैट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा जो स्पेस क्राफ्ट है चंद्रयान 2, इसका भी लॉन्चिंग GSLV से ही किया गया था। अभी हाल ही में 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग हुआ था, तो वो भी GSLV के माध्यम से ही किया गया था। इसका जो 2 वेरिएंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। GSLV Mark 2, GSLV Mark 2 इसका एक वेरिएंट है जिसकी कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी 5000 kg तक का पेलोड को ये कैरी करके ले जा सकता है। इसके माध्यम से हम लोगों ने GSAT कम्युनिकेशन सैटेलाइट को
भूस्थितिकी उपग्रह कक्ष में हमने स्थापित किया था 2001 में, फर्स्ट फ्लाइट था ये। और इसके अलावा दूसरा जो वेरिएंट है वो GSLV Mark 3 है। तो GSLV Mark 3 का जो पेलोड कैपेसिटी है वो 8000 केजी है। तो सबसे पावरफुल रॉकेट अगर हम लोग बात करें या सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल की बात करें वर्तमान में, तो GSLV Mark 3 है और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन का लॉन्च व्हीकल है। इसमें भी 3 स्टेज है, क्रायोजेनिक, सॉलिड, लिक्विड। इसके अलावा इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर मोटर्स हैं 6, जिसकी मदद से काफी ज्यादा थ्रस्ट मिलता है रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम में। इसके माध्यम से हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। आप याद रखिए GSLV Mark 3, ये जो GSLV Mark 3 ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि करंट का टॉपिक है। GSLV Mark 3 से हम लोग ने चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग किया था और इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट था LVM-3 केयर इन 2014। 2014 में इसका प्रयोग चल रहा था, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसमें केयर का आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम था ये। तो वही था। तो इसमें 2014 में एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2017 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी जिसको हम डेवलपमेंटल फ्लाइट भी बोल सकते हैं। तो 2017 से ये ऑपरेशनल है और 2017 से 2019 तक या 2014 से आप कह सकते हैं 2014 से 2019 तक इसकी 4 फ्लाइट हो चुकी है और GSLV Mark 2 में की 13 फ्लाइट्स हो चुकी है अभी तक। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है लॉन्च व्हीकल का GSLV। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो परिकल्पना की थी, जो विजन दिया था कि हम मून पे जाएंगे, उसको साकार किया गया 2008 में। चंद्रयान 1 नामक एक स्पेसक्राफ्ट बनाया गया और उसको लॉन्च किया गया 2008 में। तो it was launched successfully on October 2008 from the श्रीहरिकोटा स्पेस धवन, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से लॉन्च किया गया वर्ष 2008 में। चंद्रयान वाज द फर्स्ट इंडियन लूनार प्रोब। अब आप बोलेंगे कि ये लूनार क्या होता है, लूनार प्रोब क्या होता है? तो प्रोब मतलब किसी भी चीज की जांच करना, प्रोब में मतलब इन्वेस्टिगेशन या जांच करना। लूनार चंद्रमा के चारों ओर की जो कक्षा होती है उसको लिनार ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी की मैंने बताया था कि ऑर्बिट के जो टाइप है, पोलर ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, वैसे ही अगर चंद्रमा का जो कक्ष होता है उसको हम लोग लूनार ऑर्बिट बोलते हैं। और प्रोब मतलब ऐसा कोई वस्तु जिससे हम किसी चीज की जांच कर सके, तो उसको लूनार प्रोब कहता है। मतलब लूनार मतलब चंद्रमा की सतह की जांच करने के लिए जो उपकरण या यंत्र बनाया गया या स्पेसक्राफ्ट बनाया गया, जिसको हम चंद्रयान नाम दिया हम लोगों ने। तो इसको PSLV के एक्सेल वेरिएंट से लॉन्च किया गया था 2008 में। आपको मैंने PSLV के 3 वेरिएंट के बारे में बताए थे, CA, एक्सेल और G वेरिएंट। तो इसका एक्सेल वेरिएंट जो कि पावरफुल वेरिएंट है, उस रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन का? इस मिशन का उद्देश्य क्या कि चंद्रमा की सतह पर जाके उसके केमिकल कंपोजिशन और वहां पे क्या-क्या मिनरल्स हैं, वाटर है कि नहीं है, उसके प्रेजेंस की मैपिंग करना लूनार सरफेस पे। लूनार सरफेस मतलब चंद्रमा की सतह पर। चंद्रमा की सतह पर जाके केमिकल्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में स्टडी करना, उनका मैपिंग करना, उसकी स्थिति का पता लगाना, ये इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा मिशन में और क्या-क्या था? मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें 2 पार्ट थे। एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, ऑर्बिटर मतलब कक्ष में घूमने वाला वो। तो लूनार ऑर्बिट में वो ऑर्बिटर घूमने वाला था और इम्पैक्टर जो कि चंद्रमा की सतह से जाके टकराएगा। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है कि मिशन इंक्लूड ए लूनार ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर। लूनार ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा और जो इम्पैक्टर है वो चंद्रमा से टकराएगा। तो क्या हुआ, इम्पैक्ट जब भी लॉन्चिंग हुआ और वो जब कक्षा में पहुंच गया, चंद्रमा की कक्षा में जब हमारा चंद्रयान पहुंच गया, तो जो इम्पैक्ट प्रोब है, इम्पैक्टर है, वो ऑर्बिटर से सेपरेट हो गया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जाके टकरा गया। और इसी तरह वहां पे इंडिया का फ्लैग उसने प्लेस किया उसकी सतह पर। तो इंडिया वाज द 4th कंट्री टू प्लेस इट्स फ्लैग ऑन द मून। तो इंडिया एक चौथा देश है पूरी दुनिया में जिसने अपना झंडा चंद्रमा में गाड़ के रखा हुआ है। और ये जो चंद्रयान 1 था वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव में स्टडी के लिए भेजा गया था। ये भी आप याद रखिए, दक्षिणी ध्रुव में इसको भेजा गया था। ठीक है। और जहां पे इम्पैक्टर का इम्पैक्ट लूनार सरफेस पे या चांद की सतह पे हुआ था, उसको नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। तो ये जो रेड वाले पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ये याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा 2013 में एक नया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग नेविक बोलते हैं। नेविक मतलब नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन सैटेलाइट्स IRNS प्रोग्राम। IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या राष्ट्रीय भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, ऐसा बोल सकते हैं इसको हम। तो इसमें क्या हुआ, आपको पता होगा जीपीएस। जीपीएस का आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में। मोबाइल में जो जीपीएस है वो आपको किसी भी लोकेशन के इंफॉर्मेशन दे देता है, लैटिट्यूड अक्षांश और देशांतर आपको मिल जाता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो वो जो जीपीएस है इट इज ऑन बाय द यूएस, वो अमेरिका का है सिस्टम है। वैसे ही भारत ने अपना एक सिस्टम बनाया है, पोजिशनिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं। जीपीएस मतलब क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वैसे ही भारत ने अपना पोजिशनिंग सिस्टम बनाया है जिसको इस सैटेलाइट के माध्यम से स्थापित किया गया है। IRNSS प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेविक भी बोलते हैं, नाविक। तो इसका उद्देश्य क्या है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू यूजर। इसका मतलब जो भी यूजर्स हैं उनको पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मतलब किसी वस्तु की स्थिति या किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका सैटेलाइट का उद्देश्य था। इसमें किस किस टाइप की सर्विस होगी, एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज होगी एसपीएस, जैसे जीपीएस होता है वैसे एसपीएस होगी, और एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होगी जिसका अथॉरिटी बहुत लिमिटेड लोग को होगा, जैसे आर्मी को या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज दी जाएगी, या इसको सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें नेविक सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी सीरीज में सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। IRNSS 1A से लेके 1I तक गया था, जिसमें 1H जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया था, बाकी सब सक्सेसफुल थे। तो टोटल 8 सैटेलाइट थे। इन 8 सैटेलाइट को PSLV रॉकेट के माध्यम से कक्षा में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो नेविगेशन सैटेलाइट को जनरली पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। तो ये जो 8 सैटेलाइट थे जिसका प्रारंभ 2013 जुलाई से हुआ था और अप्रैल 2018 तक ये चला, इसको PSLV रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो ये था पूरा IRNSS सिस्टम, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने अभी आज 2000 से लेकर 2013 तक का कवर कर दिया है। 2014 ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसके बाद चंद्रयान 2 की, और इसरो के क्या-क्या सेंटर्स हैं जहां पे सभी डेवलपमेंट काम चलते हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक्स और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए, और अपने सुझाव हमें कमेंट में दीजिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।